भाइयों महाराज आत्महत्या मामले में न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी की कोर्ट ने भाइयों महाराज के खास सेवादार विनायक, केयरटेकर पलक और ड्राइवर शरद को 6 साल की सजा सुनाई है। 3 साल से कोर्ट में चल रहे इस मामले में 32 गवाह और 150 से ज्यादा इस मामले से संबंधित अधिकारी और अन्य लोगों की पेशी हुई। 3 साल बाद मिली संत भाइयों महाराज के दोषियों को सजा। 3 दोषियों को 6 साल का कारावास। 3 साल में 32 गवाह और 150 पेशी। शिष्या पलक, मुख्य सेवादार विनायक, शरद दोषी। संत भाइयों महाराज का असली नाम उदय सिंह देशमुख था। 29 अप्रैल 1968 मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के सुजालपुर में जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ था। संत बनने से पहले उन्होंने फैशन और बॉलीवुड मॉडलिंग की। सफेद मर्सिडीज एक्सयूवी में सफर करने वाले भाइयों महाराज वैभवपूर्ण जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। वर्ष 2011 में उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए अन्ना आंदोलन में अनशन कर रहे अन्ना हजारे को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया था। तत्कालीन यूपी सरकार और अन्ना हजारे के बीच मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूपीए सरकार की विदाई के बाद भाजपा के नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री शपथ ली थी। तब शपथ ग्रहण समारोह में बुलाए गए 4000 मेहमानों में वे शामिल हुए थे। आज माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान सोनी साहब ने राष्ट्रीय संत भाइयों महाराज के आत्महत्या के मामले में आरोपी पलक, शरद और विनायक को 6 साल के कन्विक्शन से दंडित किया है और 500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन ने अपना ये मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था और अपने जो चालान पेश किया गया था उसके समर्थन में अभियोजन ने 42 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए और उन गवाहों पर विश्वास करते हुए माननीय न्यायालय ने इन तीनों आरोपी को भाइयों महाराज की आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने का आरोपी माना और इस कारण से इन तीनों को आज माननीय न्यायालय द्वारा 6 साल का कन्विक्शन का दंड दिया गया है। विगत कुछ दिनों से भाइयों महाराज को बहुत ब्लैकमेल कर रहे थे और पलक उनसे शादी करना चाहती थी और विनायक ट्रस्ट पे कब्जा करना चाहता था और ये तीनों लोग षड्यंत्र पूर्वक भाइयों महाराज को किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित करते थे। वो इतने ज़्यादा प्रताड़ित हो गए थे कि उनको आत्महत्या के अलावा कोई चारा नज़र नहीं आया। इस कारण से ये अपराध हुआ है। जो अभियोजन ने जो चालान पेश किया और वो जिस तथाकथित सुसाइड नोट की बात हो रही है वो सुसाइड नोट को माननीय न्यायालय द्वारा डाउटफुल माना गया। सुसाइड नोट यदि किसी के नाम से होता है और वो आदमी क्यों घटना के बाद फरार होगा? अगर उसको वास्तव में वो सही सुसाइड नोट था तो उस पर खुद को सबके सामने आना था कि साहब मेरी ये सुसाइड नोट लिखा गया है और ये मेरे पक्ष में सुसाइड नोट लिखा है और ऐसी हरकत इनके द्वारा की गई। ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया। इस कारण से उस सुसाइड नोट को माननीय न्यायालय द्वारा विश्वसनीय नहीं पाया है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा 32 गवाह कराए गए थे और 3 साक्षी बचाव साक्षी द्वारा कराए गए थे। पूरे प्रकरण में सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने पाया कि तीनों आरोपीगण आत्महत्या के दुष्प्रेरण और ब्लैकमेलिंग के आरोपी थे, तो उन्हें 6 साल की सज़ा सुनाई गई है। 32 गवाह अभियोजन ने कराए थे, 3 साक्षी बचाव साक्षी की ओर कराए गए थे। न्यायालय ने पूरे प्रकरण में जो आरोपी थे उनके द्वारा जो कूट परीक्षण किया गया था समय पर, उसको तरजीह न देते हुए अभियोजन के मामलों को ठीक प्रमाणित माना है। इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी जल्दी, क्योंकि अन्याय हुआ है उसके खिलाफ अपील होगी। दरअसल 12 जून 2018 को भाइयों महाराज ने सिल्वर स्प्रिंग स्थित अपने निवास पर खुद की सर्विस रिवॉल्वर से कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए भाइयों महाराज के सेवादार विनायक, केयरटेकर पलक और उनके ड्राइवर शरद को गिरफ्तार किया था। तब से ही इस मामले में कोर्ट में भाइयों महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी, उनकी बेटी कुहू और उनकी बहनों के भी इस मामले में बयान हुए। भाइयों महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी ने सेवादार विनायक, केयरटेकर पलक
और ड्राइवर पर महाराज को ब्लैकमेल कर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए इस मामले में न्याय की मांग की। पुलिस ने डॉक्टर आयुषी की शिकायत के बाद तीनों को गिरफ्तार किया। ये मामला कोर्ट में चला। कोर्ट में आरोपी पक्ष के वकील की ओर से कोर्ट में ये सबूतों के साथ पेश किया गया कि भय्यू महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी और उनके बेटी कुहू के गृह कलेश के कारण महाराज ने आत्महत्या की। लेकिन कोर्ट ने इन सभी तथ्यों को नकारते हुए तीनों ही सेवादारों को महाराज की आत्महत्या के लिए दोषी करार दिया है और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पक्ष की ओर से जो बातें और तथ्य पूरी विवेचना के दौरान कोर्ट के समक्ष रखे गए, ऑर्डर कॉपी में उनका जिक्र नहीं था और साथ ही कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी लिखा है कि गृह कलेश आत्महत्या का कारण नहीं हो सकता। इस आदेश को चुनौती देते हुए आरोपी पक्ष के वकील धर्मेंद्र गुर्जर ने कहा कि हमने वे सब तथ्य कोर्ट के समक्ष पेश किए थे जिससे ये साफ जाहिर होता था कि ये पूरा मामला गृह कलेश का है, लेकिन हमारे द्वारा पेश किए गए एक भी तथ्य आदेश में कहीं भी अंकित नहीं है। इसलिए हम इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। वहीं शासकीय वकील ने भय्यू महाराज की खास सेवादार पलक और उसके जीजा की चैटिंग के आधारों को भी कोर्ट में रखा, जिसमें महाराज को दवा देने और उन्हें ब्लैकमेल करने जैसी कई बातें अंकित थीं। शासकीय वकील के मुताबिक तीनों ही सेवादार महाराज को ब्लैकमेल कर रहे थे और आत्महत्या करने का दबाव बना रहे थे, जिसके कारण ही महाराज ने आत्महत्या की और हमारे द्वारा पेश किए गए सारे तथ्यों को कोर्ट में आधार माना और इस मामले में तीनों आरोपियों को 6 साल की सजा हुई है। वहीं आरोपी पक्ष की पैरवी कर रहे अधिवक्ता धर्मेंद्र गुर्जर ने बताया कि न्यायालय ने उनके पक्ष को रखने से इनकार कर दिया। न्यायालय द्वारा दिए गए इस फैसले को लेकर अब हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।